मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट का हमने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आज हम पार्ट सेकंड इसका अपलोड करेंगे। ठीक है, और अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट फर्स्ट देखिएगा, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और पार्ट फर्स्ट देख में भी आपको लिंक पार्ट सेकेंड का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट, एसिड बेस एंड सॉल्ट का हम एमसीक्यू कर लिए थे, एजर्शंस और रीजन कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केस बेस स्टडी। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा केस बेस्ड स्टडी का। ठीक है, केस बेस्ड एमसीक्यू, जो कि बेहद ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट आप अच्छे कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द 1 to 5, यानी जो 1 to 5 क्वेश्चन है इसमें से आपको 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। राइट, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट इस पैसेज को पढ़ते हैं और इसमें जो एमसीक्यू है उसे हम एक एक करके समझेंगे और साथ साथ में उसका आंसर भी हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए पी क्यू आर आर डिफरेंट कलरलेस सॉलिड, यानी पी क्यू आर क्या है, डिफरेंट कलरलेस सॉलिड है। यानी जब, और उसके बाद कह रहा है जो वाइल द एस इज ए कलरलेस सॉल्यूशन, जबकि एस क्या है, कलरलेस सॉल्यूशन है। दे आर इन रैंडम ऑर्डर, यानी वो रैंडम ऑर्डर में है। सोडियम क्लोराइड जिसको हम NaCl कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कहते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH होता है। राइट, उसके बाद नेक्स्ट है फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर है। राइट, और स्मॉल अमाउंट ऑफ द एबव सब्सटेंस वर एडेड इन द पेयर, और छोटे छोटे अमाउंट में इसको क्या करते हैं, पेयर में ऐड करते हैं, जैसे P विथ Q विथ R to a small amount of the water in the test tube. They are the following result as shown in the observed table। जैसे देखिए ये टेबल है आपका, जब Q के साथ जो है ना कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, P के साथ, और Q के साथ भी नहीं, और नो रिएक्शन होता है। जबकि डार्क पिंक कलर के साथ जो है ना क्या होता है, ये कोई रिएक्शन नहीं होता, जबकि नो रिएक्शन होता है, इफेक्टिवनेस होता है, यानी R के साथ। तो ओवरऑल ये जो बताया जा रहा है डियर स्टूडेंट, ये इसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये समझेंगे तभी इसको आपको आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है पी क्यू आर अलग अलग कलरलेस सॉलिड है, यानी जिसमें कोई कलर है नहीं। ठीक है, जिसमें एस कलरलेस सॉल्यूशन है, एस क्या है, इसमें कलरलेस सॉल्यूशन है ये। ठीक है, और उसमें कह रहा है उसमें जो है ना रेंडम जो है ना सोडियम क्लोराइड को, उसके कैल्शियम कार्बोनेट को, और फिर एसिटिक एसिड और फिनोफ्थिलीन को एज ए इंडिकेटर रखा गया। ठीक है, तो कुछ अमाउंट में जो है ना जो सब्सटेंस उसमें पेयर में ऐड किए जाते हैं, जिसमें कहा बताया गया जो पी क्यू के साथ, क्यू आर के साथ, जो कि स्मॉल अमाउंट वाटर ट्यूब होता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आता है ये एक्टिविटी करने के बाद। तो इस रिजल्ट में हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द केमिकल्स आर क्या है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, द केमिकल्स आर, इसमें कौन कौन से केमिकल्स है। ठीक है, तो देखिए केमिकल्स इसमें सोडियम क्लोराइड है, ये आपका जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, इसमें एसिटिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, और आपका फिनोफ्थिलीन हो जाएगा। तो ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, जो केमिकल है और जिस केमिकल का यूज किया गया। देखिए इसमें अभी बताया ना सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, और तो ये सारे, और साथ साथ में फिनोफ्थिलीन है। तो ये हमारा क्या है, केमिकल है। तो इसके लिए करके आपका जो इसमें आंसर पूछा जा रहा है कौन कौन से इसमें केमिकल्स यूज किए गए, तो आंसर है ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, जैसे देखिए द केमिकल्स P इज़ द फिनोफ्थिलीन, Q इज़ द NaCl एंड R इज़ द कैल्शियम कार्बोनेट और S इज़ द एसिटिक एसिड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा डियर स्टूडेंट इसी में जो है ना कौन सा सेकंड है क्वेश्चन। चलिए इस सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट, कौन सा रिएक्शन जो इनकरेक्ट होगा। तो देखिए फिनोफ्थिलीन P है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो कोई रिएक्शन नहीं, बिल्कुल ये सही है। ये फिनोफ्थिलीन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ एल्केलाइंस मीडियम्स डार्क पिंक कलर है, ये भी सही है। जबकि फिनोफ्थिलीन सोडियम क्लोराइड के साथ एसिडिक मीडियम नहीं है, ऐसा ब्लू कलर कुछ देखा ही नहीं। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, पूछा है नॉट इनकरेक्ट, तो आपका आंसर ये होगा नॉट, यानी इनकरेक्ट, यानी गलत वाला पूछा है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट है। और ये क्यों होगा यहाँ पे देखिए, क्योंकि इसके साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रहे हैं। फिनोफ्थिलीन इसके साथ रिएक्शन कर नो रिएक्शन होता है। फिनोफ्थिलीन जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब अल्कली मीडियम डार्क पिंक कलर कर देता है, तो उसके बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट को जब एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है, एसिटिक एसिड के साथ, तो फिर एसिटिक ये कैल्शियम एसिटिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्टिवनेस होता है। तो कहने का मतलब है जो इसका ऑप्शन आपका सी होगा, जो कि फिनोफ्थिलीन के साथ ये कोई ब्लू कलर का जो ना एसिटिक मीडियम नहीं होता है। तो गलत वाला आपको ऑप्शन बताना था, तो इसके लिए आपका सी ऑप्शन है करेक्ट, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, द केमिकल्स डैट कैन बी यूज एज एन बेसिक इंडिकेटर। वो केमिकल जो बेस इंडिकेटर के लिए यूज होता है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए, तो ये क्या हम यूज करते हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। द केमिकल्स डैट कैन बी यूज एज एन एसिड बेस इंडिकेटर, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, वो क्या है? तो वो डियर स्टूडेंट आपका हो जाएगा वनीला एसेंस। क्या होगा? वनीला एसेंस, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। वनीला एसेंस, वनीला एसेंस विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एसिड बेस इंडिकेटर के लिए हम एसिड बेस इंडिकेटर के फॉर्म में यूज करते हैं, राइट। तो इसका आंसर आपका जो है ना क्या है, बी है। और ये क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वनीला एसेंस कैन बी यूज एज ए एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट एज इट इज एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। कैसा? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है, हुज ऑर्डर चेंज इनटू द एसिडिक और बेसिक मीडियम में हो जाता है कन्वर्ट, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है, ठीक है। इफ एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशंस आर टेकन, HCl इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड बेस भी इट कंटेन्स। तो HCl जब स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, क्यों होगा? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इसलिए होगा क्योंकि ये मोर हाइड्रोजन आयन देगा, तो एसिडिक हो जाए। और एसिडिक के लिए हमेशा याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जिसके आगे H लगा हो ना, वो सारे एसिड होता है, ठीक है, याद रखना है। एसिड जिसके आगे H लगा हो एसिड होता है, ठीक है। और जिसके लास्ट में जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा जो है ना बेस हो जाता है। ये HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो H लगा हो तो एसिड होता है, OH लगा तो बेस होता है, याद रखिएगा ये, ठीक है। ये एक ट्रिक है जो हमने आपको बता दी है। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डियर स्टूडेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गर है बिकॉज इट गिव्स राइज टू द मोर हाइड्रोजन आयन देन एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देता है, राइट। अब हम नेक्स्ट जो है ना पैसेज करेंगे, ठीक है, जो कि केस बेस्ड MCQ है। तो रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस आंसर करने हैं, राइट। तो सुहाना वांटेड हर हाउस टू बी द वाइट वॉश, ठीक है। सुहाना चाहते जो उसका घर होना चाहिए वो कितना कैसा होना चाहिए? वाइट वॉश्ड का, ठीक है। सी बॉट 10 kg ऑफ द क्विकलाइम, यानी वो 10 kg क्विकलाइम लेकर के आई है फ्रॉम द मार्केट से, एंड डिजॉल्व इट टू द 30 लीटर ऑफ द वाटर, यानी 30 लीटर पानी में उसको क्या किया? वो चूना पत्थर को उसने मिला दिया है। ऑन एडिंग लाइम टू द वाटर सी ऑब्जर्व दैट द वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग इवन व्हेन इट वाज नॉट बीइंग हीटेड, यानी उसने देखा जो चूना जो रखा है पानी में वो बॉयल करने लगा है, उस गर्म होने लगा है और हीट भी बनने लगा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? तो ये हमारा केस है, बेस स्टडी है, और इसमें हमें MCQ करने हैं, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें होगा, जैसे देखिए द नेम ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन द वाटर इज एडेड क्विकलाइन। क्विकलाइन में हम जब जो प्रोडक्ट ऐड करते तो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, ना कि ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ना कि कैल्शियम डाइऑक्साइड होता है, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। वो क्विकलाइन क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, राइट। तो आपका ये फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ये बी हो गया, क्योंकि ये प्रोडक्ट है जो कि वाटर में ऐड होता है, तो ये क्या होता है? मतलब बॉइलिंग करने लगता है, राइट। तो फर्स्ट का आपका बी ऑप्शन होगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना CaOH2, ठीक है, कैल्शियम और ऑक्साइड और वाटर के साथ मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और उसके बाद हीट रिलीज करता है। तो ये इक्वेशन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, राइट। तो आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CHOH का होल 2 होता है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर हमारा डियर स्टूडेंट इसमें हमारा सेकेंड है, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है
सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द कॉमन नेम फॉर द क्विकलाइम, कॉमन नेम क्विकलाइम का क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, कॉमन नेम है क्विकलाइम का। क्विकलाइम का जो कि कॉमन नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। आपको याद रखना डियर स्टूडेंट, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ना कि कैल्शियम डाइऑक्साइड, ना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, राइट। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे थर्ड। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। द करेक्ट फार्मूला फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का करेक्ट फार्मूला क्या होगा? तो अभी अभी हमने बताया CaOH का होल 2, क्या होगा? CaOH का होल 2। देखिए ये होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला, द केमिकल फार्मूला ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, जो कि ये है, ठीक है। आपको याद रखना, ये रिएक्शन भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एबव रिएक्शंस बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, यानी कौन कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है, ये आपको बताना है, राइट। इट इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन, क्या ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ये बताना है। तो बिल्कुल ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, ठीक है। इसमें हीट दिया नहीं जाता है, हीट रिलीज होता है इसमें, ठीक है, याद रखना है डियर स्टूडेंट। ये कैसा रिएक्शन होगा? ये हमारा एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा, ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा। कैसा होगा? एक्जोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज होता है। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7 से ज़्यादा होगा इसका। तो ये बात भी हमें लग रहा है ये भी सही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप ऐड करते हैं वाटर में क्या करते हैं आप, जब यानी चूने पत्थर को डालते हैं, ठीक है, तो वो बॉयल करने लगता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल, और ये करेक्ट है। द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशंस विल बी लेस देन 7, नहीं लेस देन कैसे होगा, ठीक है, एसिडिक तो होगा नहीं। तो इसका जो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन है आपका कौन सा है? तो इसमें आपका जो सेकेंड और थर्ड करेक्ट है, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द 1 to 4, यानी 1 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए। इस पैसेज को पढ़ने के बाद उसे हमें आंसर भी देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संजना वाइल प्रिपेयरिंग केक यूज्ड बेकिंग सोडा, जब संजना केक बनाती है तो बेकिंग सोडा का यूज करती है। इन द स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम क्वांटिटी में, ठीक है। इट हेल्प टू मेक द केक सॉफ्ट, ताकि केक जो है ना कैसा बने, सॉफ्ट बने एंड स्पॉन्जी बने, ठीक है। एंड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ द बेकिंग सोडा जो एक्वस सॉल्यूशन है ऑल्सो टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, यानी रेड लिटमस क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इट ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर्स, या और ये सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर्स के फॉर्म में यूज होता है, राइट। तो चलिए इसमें जो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे इसका हमें आंसर देने हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, नेम द गैस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शंस ऑफ बेकिंग सोडा एंड द एसिड विच हेल्प विद द फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कौन सा गैस होगा? तो सिंपल सा डियर स्टूडेंट आपको याद रखना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। ये गैस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड होता, नहीं हाइड्रोजन गैस होता है, ये ऑक्सीजन नहीं होता है, ये सीधा सा ये होता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वो गैस प्रोड्यूस जो होता है रिएक्शन जब बेकिंग सोडा का यूज करते हैं और उसके बाद एसिड का हेल्प से हम फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज करते हैं, तो वो उसमें जो गैस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ इसको आप समझ सकते हैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ द बेकिंग सोडा एंड द एसिड इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स हेल्प इन द एक्सटिंग्विशिंग फायर, यानी ये देखिए, ठीक है, ये रिएक्शन के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, राइट। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखेंगे। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म वेन यूजिंग बेकिंग सोडा इज हीटेड, उस प्रोडक्ट का नाम बताइए जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है, तो ठीक है। तो ये कौन सा होगा प्रोडक्ट ये स्टूडेंट? सोडियम सल्फेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल नहीं होगा, ये आपका होगा सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होगा, राइट, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द pH ऑफ द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशंस का pH कितना होता है? तो ये आप सभी को पता है डियर स्टूडेंट, ये मोर देन 7 होता है, यानी pH यानी बेकिंग सोडा यानी बेस होता है। तो बेस का हमेशा जो pH वैल्यू होता है वो 7 से अधिक होता है, ठीक है, और 7 से कम एसिड का होता है, और 7 होता है न्यूट्रल होता है, वो किसका? न्यूट्रल होता है, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है डियर स्टूडेंट। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा को का केमिकल नेम क्या है ये हमें समझना है। तो बेकिंग सोडा का नेम केमिकल सोडियम कार्बोनेट नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए इसको देख लेते हैं और अच्छे से। देखिए केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आया, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट जो है आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। आई होप कि आपको ये पसंद आए। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और इस तरह के साइंस का तो पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ, यानी 25 तक आपके साइंस के सारे चैप्टर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप दोस्तों तक शेयर करें, और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है डियर स्टूडेंट, तो आप इसी तरह सपोर्ट करते रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।